अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपने सुन लिया होगा इमरान खान साहब को सजा हो गई, कितनी हो गई ये भी आपने सुन लिया होगा, दोबारा वो भी आपको बता ही देंगे। लेकिन एक्चुअली में कोर्ट में हुआ क्या, हालात नॉर्मल नहीं थे। बुशरा बीबी और इमरान खान क्या कर रहे थे, कुछ अंदर से आ गया। कल रात इमरान खान साहब क्या करते रहे, किस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, और आज उन्होंने अपने वकला के साथ क्या किया, स्पेशली एक वकील के साथ, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने मीडिया के साथ क्या किया। तो ये डिटेल स्टोरी जानिएगा, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। ट्वीट भी उन्होंने कर दिया है, वो शहादत को भी तैयार हैं। मामला बहुत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी स्टोरी है और हमारी मेन स्टोरी है कि आपको एंड तक बांध के रखेगी। अगली स्टोरी जो आपको बताएंगे वो ये है जी कि केपीके कहता है कि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन वफाक की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, पूरी पर्चियां दे दी गई हैं कि इतने पैसे हमने तो आपको दिए थे। और वो हैरान कुन खबर है कि इतने पैसे लेने के बावजूद केपीके ये कैसे कह रहा है कि हमें तो पैसे दिए ही नहीं वफाक ने। ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी अमीर लोगों के शौक कैसे होते हैं, अमीर लोगों के गिफ्ट किस तरह के होते हैं। अंबानी साहब के बेटे ने ऐसा एक गिफ्ट दे दिया जो कि मैं और आप या कोई भी एक मिडिल क्लास जो आदमी है वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जरूर सुनिएगा ये गिफ्ट क्या है और उन्होंने किसको दिया। फिर आपको ये बताएंगे जी जुनैद सफदर साहब जो मरियम नवाज के साहबजादे हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये भी आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव खबर होगी। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इजराइल दोबारा अटैक करने जा रहा है ईरान पे। ईरान तैयार है या नहीं है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये अटैक तकरीबन कंफर्म है। और खैर बाकी स्टोरी में ही आपको बता देंगे कि हम आपको क्यों बता रहे हैं। खबर बहुत ही अथेंटिक है। लेकिन सबसे पहली खबर जो हमारी इमरान खान साहब के हवाले से है उसे शुरू करते हैं। सवाल की बजाय चोर साहब से मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पूरी स्टोरी ही बता दें कि आखिर हुआ क्या। अच्छा। एक तो इमरान खान साहब को ज़ाहिर है एक और सज़ा हो गई, और ज़ाहिर है जब भी किसी शख्स को सज़ा हो तो उदास होना चाहिए बजाय इसके कि खुशी मनाए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर आपका दुश्मन भी हो तो उसके जो डिज़ास्टर है, उसकी जो तकलीफ है, उसके ऊपर आपको खुशी मनानी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पर बहुत खुशियां मना रही है। लेकिन यही पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि आज से 2-2.5 साल पहले इनके साथ भी यही कुछ हो रहा था। और कुछ लोगों का कहना है कि 2030 में दोबारा इनके साथ यही हो रहा होगा, क्योंकि ये एक म्यूजिकल चेयर है जिसके अंदर कभी आपको बैठना पड़ता है, कभी आपको उठना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम इस टाइप का है कि आप या इक़्तिदार में होते हैं, या फिर आप पटियाला जेल होते हैं, या फिर आप लंदन भाग जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता। तो 3 ही डेस्टिनेशन है आपके पास। आप इक़्तिदार में रहें और कुर्सी पे बैठें और कॉरिडोर्स के अंदर वही फैसले करें जो पिछला प्राइम मिनिस्टर कर रहा था, और उसके बाद यूं ही आपका टेन्योर खत्म हो तो आपको FIA गिरफ्तार कर ले, नैब का केस बन जाए और अडयाला जेल आपको पहुंचा दिया जाए। और अगर वो आप नहीं होता आपके साथ तो आप इमीडिएटली यहाँ से भाग जाए। अच्छा, और फिर बाल लंदन में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो अडयाला जेल को रेनोवेट करवाना चाहिए हर प्राइम मिनिस्टर को कि कल को जाना पड़ता है। अल्टीमेटली उन्हें वहीं जाना पड़ता है। तो लेकिन वो समझते हैं कि शायद मेरे साथ एक रायत बरती जाएगी। अब तो ये मामला और फैल गया हुआ है। इसमें तो जनरल फैज जैसे एक किरदार जो है वो भी अब आ गए हुए हैं दरमियान में। तो ये मामला बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जनरल फैज हमीद साहब के लिए मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वो पंजाब जो जेल खाना जाते हैं उनकी कस्टडी में इस वक्त थाने, उन्हें वहां से आर्मी के पास थे, वो फौज के पास, लेकिन उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया है। और अब एक खसूसी जेल बनी थी जो उसके बारे में कहा जाता था कि शायद इसमें इमरान खान साहब को ठहराया जाता है। कंटोनमेंट के बिल्कुल साथ है वो, एक नई जेल बनी थी। तो जनरल फैज हमीद साहब को उस जेल में भिजवा दिया गया। वो उस जेल के अंदर बंद है, और सिर्फ ये अकेले बंद नहीं है, वहां पे और भी कैदी हैं। तो पूरी प्रॉपर जेल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर एक ही कैदी धंधनाता फिर रहा है, बल्कि उसके अंदर और भी कैदी है। अब मैं जो बाकी कैदी उनकी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता सर दस, लेकिन वो प्रॉपर जेल है जिसे नोटिफाई किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अब वो पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में है। ठीक, जनरल फैज हमीद साहब। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब जो हैं वो, उन्हें कल रात, यानी आप समझो कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, उन्हें उठा के बताया गया जी सुबह आपका फैसला होना है। तो इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जिसको कहते हैं। तो 1 आध घंटे की परेशानी के बाद फिर उन्होंने दोबारा स्टाफ को बुलाया, जेल स्टाफ को, और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे नींद की गोली चाहिए। तो फिर उन्हें एक नींद की गोली दी गई, जिससे वो बमुश्किल जो है बड़ी बेआराम किस्म की नींद उन्हें आई, और उसके बाद सो गए। सुबह उठे, उन्होंने नमाज फजर अदा की, और उसके बाद वो तैयार हुए, कपड़े शपड़े उन्होंने पहने, और उसके बाद 9 बजे वो अदालत पहुंच गए, क्योंकि जज साहब ने 9 बजे आना था। ठीक है। और जज साहब जो थे वो शाहरुख साहब जो हैं वो 9 बजे पहुंच गए। जज साहब शाहरुख अर्जुमंद साहब, तो वो वहां पे पहुंचे, और जो एक जेल है, सॉरी माजरा चाहता हूं, जेल के अंदर जो कोर्ट रूम है, उस कोर्ट रूम के पीछे एक रेस्ट हाउस भी है, एक जिसके अंदर वो रेस्ट करते हैं, रिटायरिंग रूम आप कह सकते हैं, जो अमूमन जो होता है। तो वहां पे जाकर जज साहब बैठ के और वकला का इंतजार करने लगे। तो वकला का वो 10 बज के 8 मिनट तक इंतजार करते रहे, 1 घंटा इंतजार करते रहे। इस दौरान इमरान खान साहब आए, और साथ ही बुशरा बीबी आई, और ये दोनों आके ना जो पीछे वाले बेंच है ना, वहां जाके बैठ के, और वहां जाके बैठ के, और उसके बाद जब लोग अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने मंजर देखा कि इमरान खान साहब सोफे पे बैठे हुए, और बुशरा बीबी जो उनका सर ना इमरान खान साहब के दिल के ऊपर है, और उन्होंने इमरान खान साहब अपना हाथ जो है इमरान खान साहब की यहाँ पेट के ऊपर रखा हुआ है। तो एक बड़ा उदास सा माहौल था, और पहली मरतबा लोगों ने देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी बहुत ज्यादा उदास भी, इनके चेहरे पे बाकायदा उदासी नजर आई दूर से।
लेकिन ज़ाहिर है एक ट्रेजेडी है, एक आदमी प्राइम मिनिस्टर था और पूरी ज़िंदगी उसने बड़ी शोहरत इज़्ज़त के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी, हर जगह पे इमरान खान। तो अब वो एक ऐसे फेज़ से गुजर रहा है जिसके अंदर अब ज़ाहिर है वो जेल के अंदर भी है और वो भी और उनकी अहलिया भी जेल के अंदर है और फिर केस के ऊपर केस और फिर फैसलों के ऊपर फैसले। तो वो वहाँ पे इमरान खान साहब वो दोनों बैठे हुए थे और दोनों बहुत ज़्यादा उदास से हर आदमी ने देखा। फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से 3 लोग वहाँ पे पहुंचे, एक उमैर मजीद साहब हैं, ये प्रोसिक्यूटर हैं और ये वहाँ पे पहुंच गए। फिर इनके साथ अफजल खान न्याजी हैं, ये डायरेक्टर हैं FIA के अंदर जो इस केस को वो भी देख रहे थे, वो वहाँ पे पहुंच गए। फिर वहाँ पे एक शम्स गोंदल है जो SHO हैं FIA के, वो भी वहाँ पे पहुंच गए क्योंकि केस जो है नैब का और FIA का था। तो ये लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे। अच्छा, उसके बाद इस तरह हुआ कि अब इमरान खान साहब के जो वकला थे उनमें से कोई शख्स नहीं आया। अचानक फिर वहाँ पे एक इनके वकील हैं अरशद तबरेज़ साहब। ये अरशद तबरेज़ साहब जो पहले हाई कोर्ट के जज भी रहे और उसके बाद रिटायर होकर अब ये वकालत करते हैं और ये बुजुर्ग आदमी और ये बुजुर्ग आदमी ऐसे है कि इनको सुनाई जरा कम देता है, लेकिन ये वकील बड़े ज़बरदस्त है और ये बूशा बीबी के वकील थे। और ये सारा केस जो तोशाखाना 2 का है उसके अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो अरशद तबरेज़ साहब ने की। और दूसरी जो वकील हैं वो इमरान खान साहब के, वो कोसैन फैसल मुफ्ती साहब है, कोसैन फैसल मुफ्ती साहब। ठीक है। तो इमरान खान साहब का केस उन्होंने लड़ा है। तो जब भी कोई गवाह पेश होता था तो ये दोनों उसके ऊपर जरा करते थे, या उसके ऊपर अरशद तबरेज़ साहब करते थे और जब अरशद तबरेज़ साहब की जरा खत्म होती थी फिर उसके बाद कोसैन साहब मुफ्ती साहब जो थे वो जरा करते थे, या फिर पहले कोसैन मुफ्ती साहब जरा करते थे और उसके बाद फिर अरशद तबरेज़ साहब जरा दोनों करते थे। अलग-अलग दोनों ठीक है। क्योंकि दोनों वकील थे दोनों। और इनके जो सीनियर वकील हैं वो सलमान सफदर साहब हैं। तो इमरान खान साहब के जितने भी केस हैं वो सलमान सफदर साहब ने लड़े। तो सलमान सफदर साहब भी वहाँ पे मौजूद होते थे, लेकिन ये 2 मेन वकील थे दोनों के। तो फिर थोड़ी देर बाद जो अरशद तबरेज़ साहब है वो आ गए और जो ही वो आए तो उसके साथ ही जो जज साहब है वो भी कोर्ट रूम में आ गए। और जज साहब आते ही उन्होंने पूछा कि वकला आ गए? तो वो जो इस साइड से गवर्नमेंट के वकील हैं जैसे उमैर मजीद है, ये गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्होंने कहा जी हाँ जी वकील आ गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ये मुल्ज़मान की तरफ से वकील कौन है? तो अरशद तबरेज़ साहब ने कहा जी मैं हाजिर हो गया, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद जज साहब ने दाएं बाएं देखा और दाएं बाएं देखने के बाद फौरी तौर पे उन्होंने अपना फैसला निकाला। और फैसला निकाल के, क्योंकि वो जो कोर्ट के स्टाफ होता है ना वो अब एक फाइल रखता है उनके सामने, जज साहब के सामने, और वो फाइल उनके सामने रखी गई। उन्होंने खोला और शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने सुना दिया। और शॉर्ट ऑर्डर जो ना 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं था, उसके अंदर उन्होंने सुना दिया कि 14 साल कैद है और फिर उसके बाद मजीद उन्होंने कहा कि जुर्माना 10 साल कैद पहले और 7 साल कैद दोबारा, और उसके बाद 2 जराइम थे ना जी। और साथ उन्होंने कहा जी कि 1 करोड़ 64 लाख के करीब जो है दोनों का उसके साथ भी है, और अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो फिर 6 महीने और कैद। अच्छा, उन्होंने जब ये फैसला सुनाने लगे जज साहब तो उन्होंने वकील साहब से पूछा था कि मुल्ज़मान कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी कि वो पीछे बैठे हुए हैं। तो जज साहब ने उनको देखा कि बुशा बीबी और इमरान खान साहब दोनों वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जज साहब ने उनको नहीं बुलाया कि आप आगे आए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा जी वकला यहाँ पे मौजूद है तो बात खत्म। ये जो एक मैं थोड़ा समझने के लिए बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अरशद तबरेज़ साहब जब आए तो इमरान खान साहब पीछे बैठे थे और पीछे थे। और बुशा बीबी दोनों पीछे ये बैठे। उन्हें ये पूछे आखिरी सब में बैठे हुए थे, सीधे ये दरवाजा खुला और ये सीधे जो थे ना चले गए रोस्ट रूम के सामने, जहाँ पे इमरान खान साहब की नॉलेज के बगैर इमरान खान साहब और बुशा बीबी से बिल्कुल नहीं मिले, उन्होंने पूछा ही नहीं कि मैं यहाँ बात करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो ये सीधे वहाँ चले गए और उसी असना में ना जज साहब भी आ गए, यानी आप समझें कि बस चंद सेकंड का फर्क था। और जज साहब ने आते ही पूछ लिया कि जी वकला आ गए हैं? तो जो गवर्नमेंट की साइड है उन्होंने कहा जी हाँ जी वकला मौजूद है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी वो पीछे बैठे हुए हैं। लिहाजा मुल्ज़मान का होना और वकला का होना फैसले के लिए इंतहाई जरूरी है। ओके। तो उसके साथ ही उन्होंने फाइल खोली और फाइल खोल के उन्होंने फैसला सुना दिया। फैसला सुनाने के बाद जज साहब उठे और उठ के उन्होंने बाहर दरवाजा खोला निकल गए। और जब वो जा रहे थे तो ड्यूटी की तरफ जब गए तो जज साहब जब भी आते हैं या जाते हैं तो फुल ड्यूटी खोली जाती है। वैसे पूरी जो ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी के अंदर जो बड़ा दरवाजा होता है, फाटक होता है जिसको कहते हैं फाटक, उस फाटक के साथ एक छोटा फाटक होता है, छोटा दरवाजा होता है। ठीक है। तो वो अमूमन जो है जब कोई शख्स आ रहा हो तो जा रहा हो तो छोटा फाटक खुलता है, लेकिन जब जज साहब आते हैं तो बड़ा फाटक खुलता है, जब जज साहब वापस जा रहे होते हैं तो फिर बड़ा फाटक खुलता है। तो जब ये जा रहे थे तो बड़ा फाटक खुल गया और इसी दौरान सलमान सफदर साहब सामने से आ रहे थे। तो सलमान सफदर साहब ने जज साहब को सलाम किया। सलाम करने के बाद पूछा सर क्या मैं आ गया हूँ आप बताएं? तो जज साहब ने कहा मैंने फैसला सुना दिया, शॉर्ट ऑर्डर मैंने सुना दिया